अतुल लौंडे पाटिल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तो ये उम्मीद के भाई जब आप हारते हो तो बुरी तरह से हारते हो, यहाँ पर हो पीछे पर काफी नजदीकी टक्कर दे दी, इससे संतुष्टि है या हमारे आंकड़ों पर भरोसा नहीं? नहीं, ऐसा है कि आपने सर्वे किया है तो आपका भी सम्मान है, लेकिन हमारी अपनी बात जो है वो बात रखने का अधिकार तो आप हमें देते ही है। तो उसके बिना पे मैं कहता हूं संदीप जी, मोदी जी को कोई भी नैरेटिव जो है वो राजस्थान में मिला नहीं, द्वेष के अलावा, नफरत के अलावा। मोदी जी कहते थे मैं 450 रुपये सिलेंडर दूंगा, लोग पूछते थे फिर गुजरात में क्यों नहीं? इतने सारे राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आप प्रधानमंत्री है, कल से आप देश में लागू कर सकते हो, वो क्यों नहीं करते? पेपर लीक की बात है, राजस्थान ने तो आजीवन कारावास की सजा वाला कानून बना दिया, 10 करोड़ का उसमें पेनल्टी भी है, लेकिन आपके यहाँ 24 पेपर लीक हुए, गुजरात में कोई पकड़ा ही नहीं गया। मध्य प्रदेश में व्यापम का इतना बड़ा घोटाला हुआ, 100 से ज्यादा लोग मर गए, 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं का जिंदगी बर्बाद हो गई। पटवारी घोटाला सबने देखा, हरियाणा में यही देखा। आप कार्रवाई कुछ करते नहीं, यहां आकर जुमले देते हो, ये लोगों से मैंने सुना। हाँ, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी गहलोत गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में वहां दिखाई देती थी। आपके सर्वे भी, ओपिनियन पोल भी आए हैं, प्रो इनकम्बेंसी चिरंजीवी योजना जो है, एक मिनट अतुल, प्रो इनकम्बेंसी आप जो कह रहे हैं और जो गारंटीज हैं वो गेम चेंजर साबित हुई, पर इसमें पलीता क्या खुद कांग्रेस अंदर खाने ही लगा दिया कि सचिन पायलट पेपर लीक की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो तो सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे अपनी सरकार के खिलाफ ही। तो बीजेपी को बाण चलाने के लिए असलहा तो आपके नेताओं ने दिया। नहीं, आप एक बात तो समझ लीजिए, उन्होंने मुद्दे उठाए थे, उस पे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मेंबर को भी अरेस्ट हुआ, उसके बाद में एग्जाम्स भी हो गए, चुनाव के दौरान राजस्थान पब्लिक कमीशन का रिजल्ट भी आ गया, और सचिन पायलट जी ने कहा कि मैंने जो मांगे रखी थी वो पार्टी ने मान ली। बल्कि जब डोटासरा जी के यहाँ रेड हुई ईडी की, जहां पे बहुत बड़ा खजाना मिला, 10,000 रुपए मिले, जेसीबी लाना पड़ा वो पैसे ले जाने के लिए, और उनके भतीजे के यहाँ 1500 रुपए मिले, तो जेसीबी और ट्रक वगैरह लेके जाना पड़ा पैसे ले जाने के लिए। तब तो सचिन पायलट ने जाके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सचिन पायलट जी ने कई प्रोग्राम किए, मैं वहां पर मीडिया प्रभारी था राजस्थान का, कई बार प्रेस में साथ में आए, कई बार प्रोग्राम में साथ में आए। तो मैंने तो ऐसी कोई देखी नहीं घटना। तो जब अगर कांग्रेस जीतती है, आप कह रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी, सामने कौन आया? तो ये विशुद्ध अशोक गहलोत की जीत होगी। अशोक गहलोत में थोड़ा नो कॉन्फिडेंस तो राहुल गांधी ने भी कह दिया था, वो जीत की ताल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ज्यादा ठोक रहे थे, राजस्थान को लेकर इफी थे और प्रचार के लिए भी आखिरी दिनों में ही आए। तो अगर कांग्रेस जीतती है, अगर लगाकर सवाल पूछ रहा हूं, ये विशुद्ध अशोक गहलोत की जीत होगी क्या? नहीं, ये पूरे पार्टी की जीत है। पूरी पार्टी एक टीम की तरह काम कर रही थी, उस टीम का मैं खुद भी हिस्सा था, करीब से सारी चीजें देख रहा था। और पहले चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव थे तो राहुल जी वहां थे, और 16 तारीख के बाद लगातार राहुल जी जो है वो जयपुर में थे, वो पूरे राजस्थान में थे, उदयपुर गए, हड़ौती गए, सारे रीजन में वो गए। प्रियंका जी भी थी, खरगे जी भी थे, सारे प्रोग्राम्स हमने ही सेट किए, तो वो पूरा दिन लगे रहे। गहलोत जी को फोन किया उन्होंने, महात्मा गांधी अस्पताल में गए, हम भी थे साथ में। गहलोत जी को फोन लगाया, ये देखिए थैंक यू कहना चाहता है, उसने कहा मतलब ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरा कैंसर का हुआ है, सारे पेशेंट्स को वो मिले। ठीक है अतुल भाई, आप अभी भी जीत की ताल ठोक रहे हैं, असल नतीजे तो खैर 3 तारीख को आएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।